वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो लास्ट टाइम जो है हमने क्या स्टार्ट किया था, डेंचर बेस पॉलीमर को स्टार्ट किया था। ठीक है, इंट्रोडक्शन की वीडियो जो है काफ़ी डिटेल में मैंने बनाई थी। ठीक है, ताकि आपको बेसिक पर्पस समझ आ सके इस चैप्टर का। तो ये इंट्रोडक्शन जो है, ये जो 2 पैराग्राफ आपको दिख रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने इसमें बताई थी और काफ़ी डिटेल में मैंने इसको समझाया था। ठीक है, सो आई होप कि आपने वो लेक्चर देख लिया होगा। सो इस पार्ट में हम क्या कवर करेंगे, रिक्वायरमेंट ऑफ डेंचर बेस पॉलीमर, मतलब क्या रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, डेंचर बेस पॉलीमर किस तरह से बनता है, क्या टेक्निक यूज़ करते हैं, सब कुछ मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था। ठीक है, अच्छा, अब हम किस पर आ गए, अब हम कह रहे हैं कि क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए डेंचर बेस पॉलीमर की। तो वो किस पे बेस करती है रिक्वायरमेंट, वो बेस करती है कि आया उस मटेरियल की जिससे हम डेंचर बेस पॉलीमर बना रहे हैं, उसकी क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, क्या मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ है, क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, क्या बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ और क्या मिसलिनियस प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। ठीक है, रिक्वायरमेंट इसी पे बेस करती है कि उस मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ पे। ठीक है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ जो अभी मैंने बताई है, तो हम 1 बाय 1 करके डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट हम किसको पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को। ज़रा मैं इसको जूम कर दूँ। सो ये मैं कोशिश करूँ कि सारी प्रॉपर्टीज़ वीडियो में हो सके, भले डिटेल वीडियो ही क्यों ना बने, लेकिन बस हो जाए। थोड़ा सा और जूम कर दूँ ना मैं इसको, अब ठीक है। सो फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। An ideal denture based material should be capable of matching the appearance of the material oral soft tissue। सबसे पहले आपको क्या समझ आ रहा है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या होना चाहिए कि जो हमारा जो डेंचर बेस्ड मटेरियल है, ठीक है, उसकी जो है मैचिंग जो है ना, अपीयरेंस जो है वो हमारे ओरल सॉफ्ट टिश्यू जो है, जो हमारा नेचुरल है पिंक कलर, ऐसा होना चाहिए। यही चाहेगा ना पेशेंट। ठीक है, सो फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ तो ये आ जाती है। या आप ये बोलेंगे कि नहीं मुझे जो है रेड कलर चाहिए या मुझे ग्रीन कलर चाहिए, ऐसा तो नहीं होगा ना। आप जो आपका नेचुरल कलर है हमारा, ठीक है, पिंक कलर, ठीक है, तो आप चाहेंगे कि आपका डेंचर बेस भी उसी कलर का हो। ठीक है, नेचुरल कलर जो है हमारा। द इम्पोर्टेंस ऑफ द रिक्वायरमेंट वेरी कंसिडरेटली डिपेंडिंग ऑन द वेदर द बेस विल बी विजिबल व्हेन द पेशेंट ओपन हिज माउथ। मतलब ये जो है कुछ आपने देखे होंगे, कुछ लोग जब बात करते हैं तो उनके सॉफ्ट जो होते हैं टिश्यू जो है वो दिख रहे होते हैं ना, मतलब विजिबल। ये जो अपीयरेंस है ना कलर का, मतलब जो बात कर रहे होते हैं, अगर उसका विजिबल हो रहा है अपीयरेंस ना कलर, तो हमें फिर कलर देना पड़ेगा पिंक। ठीक है, कुछ लोग बात करते हैं तो उनके दिख रहे होते हैं ना सो इस वजह से। अच्छा, तो ये कह रहे हैं कि विल बी विजिबल व्हेन द पेशेंट ओपन हिज माउथ। ठीक है, तो हमने ये फिर ये मतलब ये डिपेंड करता है उस पेशेंट की माउथ पे कि वो विजिबल है या नहीं, देन हम कलर अपीयरेंस पे आएंगे। ठीक है, कि द इम्पोर्टेंस ऑफ द रिक्वायरमेंट वेरी, ये वेरी करती है कंसल्ट डिपेंडिंग ऑन द वेदर द बेस, कि जो बेस है वो विजिबल है भी पेशेंट की, यानी अगर वो विजिबल है तो ये हमें करना पड़ेगा। ठीक है, अगर वो विजिबल नहीं है तो फिर जो चाहे मर्जी करें। अच्छा, आप पॉलीमर विच इज़ यूज टू कंस्ट्रक्ट आ डेंचर बेस, वैसे जो है ज़्यादा डेंटिस्ट जो है वो करते हैं कि मतलब सॉफ्ट टिश्यू के अपीयरेंस जो है कलर वो वैसा ही होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये वो कह रहे हैं कि ये मतलब बेस करता है विजिबिलिटी पर। अच्छा, पॉलीमर विच इज़ यूज टू कंस्ट्रक्ट अ डेंचर बेस should have a value of glass transition temperature which is high enough to prevent softening and distillation during use। देखिए ये मेन पॉइंट आ जाता है। पहला पॉइंट तो क्या है, अपीयरेंस का। ठीक है, कि सॉफ्ट टिश्यू अपीयरेंस लाइक होना चाहिए। दूसरा क्या है, रिक्वायरमेंट जो है, द इम्पोर्टेंस ऑफ द रिक्वायरमेंट वेरी, जो दूसरा है वो क्या है हमारे पास, टी जी क्या, ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर। ये जिसने जो है सिंथेटिक पॉलीमर के चैप्टर नहीं पढ़ा तो उनको समझ नहीं आएगा ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर है क्या। इस पर मैंने काफ़ी डिटेल वीडियो बनाई है सिंथेटिक पॉलीमर। इस वजह से मैं कह रही हूँ कि इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपने सिंथेटिक पॉलीमर की सारी वीडियोस मेरे चैनल से जाके देख लेनी है। ठीक है, अगर बाकी आपकी मर्ज़ी है जो। ठीक है, सो ये कह रहे हैं कि पॉलीमर जो है, जो कि हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, आप पॉलीमर विच इज़ जो हम पॉलीमर यूज़ करेंगे ना, किसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए, डेंचर बेस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो पॉलीमर हम यूज़ करेंगे उसकी टीजी वैल्यू बहुत हाई होनी चाहिए, हाई इनफ होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ताकि वो प्रिवेंट कर सके सॉफ्टनिंग को और डिस्टोर्शन को ड्यूरिंग यूज़। ठीक है, जब हम यूज़ कर सके तो वो थर्मल सॉफ्टनिंग जो होती है और डिस्टोर्शन जो होती है उसको जो है क्या कर सके, प्रिवेंट कर सके ये टीजी वैल्यू। तो एक तो आपने ये याद रखना है कि जो हम डेंचर बेस्ड पॉलीमर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो पॉलीमर यूज़ करेंगे उसकी टीजी वैल्यू हाई होनी चाहिए। और क्यों? ताकि वो प्रिवेंट कर सके सॉफ्टनिंग और डिस्टोर्शन ड्यूरिंग यूज़। ये जो मैं एक पॉइंट को दो दफ़ा रिपीट कर रही हूँ ना, तो ये मैं अपने लिए नहीं कर रही, आप लोग के लिए कर रही हूँ, तो काइंडली आप इसको ज़रा और से ही सुनेगा।
क्योंकि ये वो आ सकता है, MCQs आ सकता है कि TG वैल्यू हाई होनी चाहिए या नहीं, या TG वैल्यू का हाई होना कौन सी प्रॉपर्टीज़ को शो करता है, ठीक है। हर किस्म के वो मैं जब आप लोग का टेस्ट लूँगी ना तो बहुत हार्ड बनाऊँगी, क्योंकि मैंने जिस तरह से समझाया है ना तो मुझे हार्ड ही बनाना चाहिए। मतलब हार्ड, जिसने मेरी सारी वीडियो जो है सही से देखी होगी उनके लिए हार्ड नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, ऑल ऑफ द नेचर, अच्छा उसके बाद क्या है, किस तरह से थर्मल सॉफ्टनिंग ड्यूरेशन ड्यूरिंग, जैसे कि नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है माउथ का वो वेरी करता है 32 to 37 डिग्री सेल्सियस। मतलब जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है ना माउथ का वो वेरी करता है किसके बिटवीन 32 to 37 डिग्री सेल्सियस। अकाउंट मस्ट बी टेकन ऑफ द फैक्ट दैट पेशेंट है टेक हॉट ड्रिंक एट टेम्परेचर अप टू 70 डिग्री डिस्पाइट एडवाइस। मतलब एडवाइस देने के बावजूद भी वो जो है हॉट ड्रिंक लेते हैं, ठीक है, एट अ टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस। मतलब बहुत कुछ लोग होते हैं बहुत गर्म गर्म चाय पीते हैं, जबकि डॉक्टर ने उनको मना भी किया होता है कि डिस्पाइट एडवाइस लिखा हुआ है ना, मशवरा देने के बाद भी वो करते हैं अपनी है, ठीक है। वो कह रहे हैं कि माउथ टेम्परेचर वैसे 32 to 37 डिग्री सेल्सियस पे होता है, लेकिन कुछ जो होते हैं ना लोग बहुत हॉट ड्रिंक्स ले रहे होते हैं 70 डिग्री पर, ठीक है। समटाइम्स क्लीन डेंचर, और समटाइम्स क्या कर रहे होते हैं वो अपनी डेंचर को क्लीन कर रहे होते हैं इज़ वेरी हॉट एंड इवन बॉइलिंग वाटर, ठीक है, बॉइलिंग वाटर में रख देंगे, हॉट में रख देंगे। बहुत ज़्यादा सफाई पसंद लोग भी होते हैं ना, कुछ कहते हैं कि हमारी ये साफ़ हो जाए, उनको पता नहीं होता है कि थर्मल सॉफ्टनिंग हो जाएगी, फिर जब डेंचर नहीं रहेगा फिर सफाई किस बात ठीक है। सो ये सारा कह रहे हैं, इस वजह से TG वैल्यू हाई होनी चाहिए ताकि थर्मल सॉफ्टनिंग और डिस्टिलेशन को प्रिवेंट कर सकें। अच्छा, ड्यूरिंग यूज़ यही है कि वो 70 डिग्री पर चाय पी रहे होते हैं, कुछ लोग तो वो हॉट में रख देते हैं। सो अच्छा, द बेस शुड हैव गुड डायमेंशन। अच्छा, ये जो है ना ये हमारा था किस पर, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में इंट्रोडक्शन था। TG वैल्यू हाई होनी चाहिए अपीयरेंस का। अब आती है हमारे पर डायमेंशन स्टेबिलिटी। द बेस शुड हैव, ये भी इसी में, ये जो मैं बता रही हूँ ना आपको ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम डायमेंशन स्टेबिलिटी की बात करेंगे। द बेस शुड हैव गुड डायमेंशन स्टेबिलिटी इन ऑर्डर टू डेट द शेप ऑफ द डेंचर बेस डज नॉट चेंज ओवर पीरियड ऑफ टाइम। और दूसरा क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आ जाता है कि जो डायमेंशन स्टेबिलिटी है ना डेंचर बेस की, वो क्या होनी चाहिए, गुड होनी चाहिए, ठीक है। द बेस शुड हैव गुड डायमेंशन, बेस जो है उसकी गुड डायमेंशन स्टेबिलिटी होनी चाहिए इन ऑर्डर डेट द शेप ऑफ द डेंचर डज नॉट चेंज, की जो शेप है ना डेंचर की वो चेंज ना हो सके और पीरियड ऑफ टाइम। मतलब वक्त के साथ जो है वो ऐसे नहीं कि 2 साल बाद वो डेंचर जो है वो चेंज हो गया। तो हर पेशेंट चाहेगा कि उसकी जो है डेंचर की गुड डायमेंशन स्टेबिलिटी होनी चाहिए, डेंटिस्ट यही चाहेगा कि डायमेंशन स्टेबिलिटी गुड हो, वो चेंज ना हो सके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। इन एडिशन टू डिस्टोर्शन विच में अकर ड्यू टू थर्मल सॉफ्टनिंग। अच्छा, इन एडिशन टू डिस्टोर्शन हो जाए जैसे कि ड्यू टू थर्मल सॉफ्टनिंग या अदर मैकेनिज्म जैसे रिलीफ ऑफ इंटरनल स्ट्रेसेस हो जाता है, ठीक है। जिस इंटरनल स्ट्रेसेस जैसे कि वो बहुत ज़्यादा गर्म पानी में रख दिया उन्होंने, स्ट्रेसेस रिलीफ कर दी, ठीक है। और बाकी कंटिन्यू पोलिमराइजेशन हो गई एंड वाटर एब्जॉर्प्शन। कंटिन्यू पोलिमराइजेशन मतलब अभी जो है वो डेंचर जो है उसकी जो है पोलिमराइजेशन कंप्लीट नहीं हुई और उसको जो है पेशेंट में लगा दिया और फिर वो पोलिमराइजेशन उसकी कंटिन्यू हो रही है, तो उससे भी डिस्टोर्शन हो सकती है। पोलिमराइजेशन कंप्लीट होने के बाद ही वो हम फिक्स करते हैं। अच्छा, वाटर एब्जॉर्प्शन कर ली डेंचर ने तो भी डिस्टोर्शन हो सकती है, ठीक है। मैं कंट्रीब्यूट टू डायमेंशन स्टेबिलिटी, मतलब डिस्टोर्शन किस तरह से, मतलब डायमेंशन इंस्टेबिलिटी होगी, डिस्टोर्शन आएगी तो डायमेंशन स्टेबिलिटी आएगी ना, तो ये तो ज़रा ठीक है। सो यही कह रहे हैं कि गुड डायमेंशन स्टेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, वक्त के साथ चेंज नहीं हो, डिस्टोर्शन मतलब किस तरह से डिस्टोर्शन जो होती है थर्मल सॉफ्टनिंग, बहुत ज़्यादा गर्म चाय पी लीजिए उससे उसकी डायमेंशन जो है वो इनस्टेबल हो गई, ठीक है। अच्छा, और क्या हुआ, रिलीफ ऑफ इंटरनल स्ट्रेसेस, जो इंटरनल स्ट्रेसेस थी वो रिलीफ कर गई, कंटिन्यू पॉलिमराइजेशन हो रही है, वाटर एब्जॉर्प्शन हो रही है, तो ये सब जो है किसका कॉज होते हैं, डायमेंशनल इंस्टेबिलिटी का कॉज होते हैं, ठीक है। सो ये कॉजेज बताएं। अच्छा, द मटेरियल शुड आइडियली हैव अ लो वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी। अच्छा, जो मटेरियल होता है ना, मटेरियल मतलब जो पॉलीमर हम यूज़ कर रहे हैं डेंचर बेस कंस्ट्रक्शन के लिए, उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है ना वो लो होनी चाहिए। इन ऑर्डर दैट डेंचर शुड बी अ लाइट एज पॉसिबल। स्पेसिफिक ग्रेविटी लो होगी तो उसका मतलब क्या होगा, डेंचर हमारा लाइट होगा, ठीक है। दिस रिड्यूस द ग्रेविटेशनल डिस्प्लेसमेंट फोर्सेज, और ये रिड्यूस करेगी फिर किसको, ग्रेविटेशनल डिस्प्लेसिंग फोर्सेज जो होगी ना विच में एक्ट ऑन है अपर डेंचर। मोस्टली जो होता है ना अपर डेंचर हमारा जो है वो गिर जाता है अगर हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी। जैसे कि पुराने ज़माने के लोग वुल्केनाइट 1940 से पहले जो है वो गोल्ड
का इस्तेमाल करते थे। तो गोल्ड जो है काफ़ी ज़्यादा आपको पता है वजनी होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी उसकी काफ़ी हाई होती है, तो उनका जो है मोस्टली अपर डेंचर जो है वो गिर जाता था ड्यू टू ग्रेविटेशनल डिस्प्लेसमेंट फोर्सेस। तो वो यही कह रहे हैं कि अगर हम लो स्पेसिफिक ग्रेविटी रखेंगे तो वो लाइट होगा, और लाइट होगा तो वो रिड्यूस होंगी ना ग्रेविटेशनल डिस्प्लेसमेंट फोर्सेस, ठीक है। अच्छा ये भी हो गया, स्पेसिफिक ग्रेविटी का बता दिया, डायमेंशन स्टेबिलिटी का बता दिया। अच्छा, अब सेकंड है थर्मल कंडक्टिविटी। अ हाई वैल्यू ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी वुड एनेबल टू डेंचर वेयर टू मेंटेन अ हेल्दी ओरल म्यूकोसा एंड रिटेन अ नॉर्मल रिएक्शन टू हॉट एंड कोल्ड स्टिमुलाई। अच्छा, हाई वैल्यू ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी होनी चाहिए डेंचर की। हाई वैल्यू थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगी, हमें जो है वो इजीली जो है हम हॉट और कोल्ड स्टिमुलाई को सेंस कर पाएंगे, नॉर्मल रिएक्शन हो सकेगा, ठीक है। हाई वैल्यू थर्मल कंडक्टिविटी का ये मतलब है, ठीक है। अच्छा, इफ़ द बेस आर थर्मल इंसुलेटर, अगर बेस जो है थर्मल इंसुलेटर होगा तो ये इट इज़ पॉसिबल डेट अ पेशेंट में टेक अ ड्रिंक which he would normally detect as being too hot to bear and undergo a painful experience as the drink reaches the throat and gut। मतलब अगर वो बेस जो है हाई मतलब ये कह रहे हैं कि हाई वैल्यू थर्मल कंडक्टिव होनी चाहिए ताकि आप महसूस कर सके कि कितना हॉट है, आया ड्रिंक करने की भी काबिल है या नहीं, ठीक है। सो इसका ये फ़ायदा होता है। लेकिन अगर वो बेस थर्मल इंसुलेटर है तो आप किस तरह से सेंस कर पाएंगे, ठीक है। तो फिर क्या होगा, वो आप उसको करें मतलब डेंचर से तो वो गुजर जाएगा क्योंकि थर्मल इंसुलेटर अगर आपने लिया है, ठीक है। तो फिर वो क्या होगा, जैसे कि थ्रोट और गट तक पहुँचेगा तो आप बहुत ही ज़्यादा पेनफुल हो सकता है, क्योंकि थ्रोट और गट में आप एक एक्सपीरियंस कर लेंगे कि ये तो बहुत ज़्यादा गर्म है और आपका जल सकता है थ्रोट और गट, ठीक है। सो ये इस वजह से कह रहे हैं कि हाई वैल्यू थर्मल कंडक्टिविटी इज़ गुड, ताकि आप फ़ौरन ही जो है डिटेक्ट कर ले कि आए ड्रिंक करने की भी काबिल है या नहीं, देन आप उसे ड्रिंक करें। लेकिन अगर आपका डेंचर ही थर्मल इंसुलेटर है फिर तो आपकी कोई गलती नहीं है ना, फिर आपको पेनफुल एक्सपीरियंस होगा थ्रोट और गट पे, ठीक है। सो ये जो है हमारा था, ठीक है। सो ये हमारा थर्मल हाई वैल्यू थर्मल कंडक्टिविटी का मैंने बता दिया। अच्छा, ये जो है आप मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आपने क्या पढ़ा कि हाई वैल्यू ऑफ थर्मल डैमेज स्टेबिलिटी होनी चाहिए, टीजी वैल्यू हाई होनी चाहिए, अपीयरेंस और नेचुरल ओरल सॉफ्ट टिश्यू जैसी होनी चाहिए, टीजी वैल्यू हाई होनी चाहिए, डायमेंशन स्टेबिलिटी होनी चाहिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी लो होनी चाहिए, हाई वैल्यू ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी होनी चाहिए, ठीक है। और नहीं होगा तो फिर क्या होगा वो भी मैंने इस वीडियो में बता दिया है, और क्या रीजंस है जिसकी वजह से जो है वो चेंज हो सकती है, वो सब मैंने इस पैराग्राफ में जो है मेंशन था और मैंने वर्ड टू वर्ड जो है आपको समझाया है, ठीक है। इसके बाद भी अगर आपको समझ नहीं आता तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया हमारा। अच्छा, ये जो हाई वैल्यू ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी है, मतलब ये डेंचर बेस का ये सारी आइडियल प्रॉपर्टीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में ये आइडियल प्रॉपर्टीज़ है कि इस तरह से होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए, ये होना चाहिए, जो मैंने अभी आपको रिवाइज भी करवाया है। तो थर्मल कंडक्टिविटी हाई होनी चाहिए डेंचर बेस की, जबकि हम जो एक्रेलिक यूज़ करते हैं उसकी लो होती है, ये बात याद रखनी है, उसकी लो होती है और वो रेडियो ओपेक भी नहीं होता। रेडियो ओपेक क्या होता है अभी आगे आएगा, देखो आ भी गया। डेंचर बेस शुड आइडियली बी रेडियो ओपेक, और डेंचर ये सारी आइडियल प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ रहे हैं कि भाई ये होना चाहिए, डेंचर बेस की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में ये होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, डेंचर बेस आइडियली और रेडियो ओपेक होना चाहिए। इट शुड बी कैपेबल ऑफ डिटेक्शन यूजिंग नॉर्मल डायग्नोसिस रेडियोग्राफिक टेक्निक। पेशेंट ओकेशनली शैलो डेंचर एंड मे इवन इनहेल फ्रेगमेंट ऑफ डेंचर इफ इन्वॉल्व इन अ वायलेंट एक्सीडेंट, ठीक है, सच एज कार क्रैश। सो ये क्या कह रहे हैं कि रेडियो ओपेक होना चाहिए डेंचर बेस को, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता पेशेंट का जो है वायलेंट एक्सीडेंट हो जाता है, कार क्रैश हो जाता है, ठीक है, और वो जो है अपने डेंचर को जो है वो इनहेल कर लेता है, फ्रैगमेंट जो है वो इनहेल हो जाते हैं ये, ठीक है। सो फिर क्या होगा, जब वो रेडियो ओपेक होगा तो हम इजीली उसे डिटेक्ट कर लेंगे ना कि हाँ जो है पेशेंट की इंटेस्टाइन में आ गया है, पेशेंट सेव है, ठीक है। लेकिन अगर वो जो है हमारे खुदा ना खास्ता मतलब ट्रैकिया में कहीं फंस गया है या ये इसोफेगस में, तो फिर क्या होगा, ऑपरेशन की नीड होगी, ठीक है। तो वही कह रहे कार क्रैश में अर्ली रेडियोलॉजिकल डिटेक्शन ऑफ द डेंचर और फ्रैगमेंट ऑफ डेंचर इज इमेंस हेल्प इन डिटेक्टिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट, ठीक है। सो ये सारा रेडियो ओपेक का था, और मैंने आपको बताया कि एक्रेलिक पॉलीमर जो हम यूज़ करते हैं ना डेंचर बेस पॉलीमर की, जिसे हम एक्रेलिक पॉलीमर कहते हैं, ठीक है। तो एक्रेलिक जो है वो उसकी लो होती है थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है, और रेडियो ओपेक भी नहीं होता वो। अच्छा, तो
तो ये सारी हमने फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हमने पूरी इसमें पढ़ ली है। मैं थोड़ा सा रिवाइज़ कर देती हूँ। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में हमने क्या पढ़ा कि जो अपीयरेंस होती है डेंचर बेस की, वो हमारे नेचुरल और सॉफ्ट टिश्यू से मैच होनी चाहिए, जो कि पिंक होता है। हाई वैल्यू टीजी होनी चाहिए, ठीक है, ताकि वो थर्मल सॉफ्टनिंग डिस्ट्रीब्यूशन को प्रिवेंट कर सकें, ठीक है। नॉर्मल, ये सारे एमसीक्यूज़ बता रही हूँ मैं। नॉर्मल जो हमारा टेम्परेचर होता है वो 30 to 37 वेरी करता है इनके बिटवीन, लेकिन अगर हम हॉट ड्रिंक्स लेते हैं डिस्पाइट एडवाइस 70 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, और हम क्लीन करते हैं डेंचर को बहुत ज़्यादा हॉट और इवन बॉइलिंग वाटर में, तो थर्मल सॉफ्टनिंग अगर हो सकती है, ठीक है। अच्छा, गुड डायमेंशन स्टेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। और क्या रीजंस होते हैं जिसकी वजह से इंस्टेबिलिटी हो जाती है, सब बता दिया है। अब ये दोबारा से रिवाइज नहीं करवा सकती। लो स्पेसिफिक ग्रेविटी होनी चाहिए ताकि वो लाइट हो और वो गिरे नहीं। मोस्टली अपर डेंचर जो है गिर जाता है हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी की वजह से, ठीक है। अच्छा, थर्मल कंडक्टिविटी हाई होनी चाहिए ताकि हम हॉट और कोल्ड को जो है वो सेंस कर पाए, ठीक है। अगर नहीं होगी तो पेनफुल एक्सपीरियंस हमारे थोड़ा गट पे आएगा, क्योंकि थर्मल अगर इंसुलेटर होगा डेंचर बेस तो फिर वो डेंचर से तो पास हो जाएगा, लेकिन थोड़ा गट में फिर हमारे जो है ना बहुत ज़्यादा पेनफुल एक्सपीरियंस हम जो है ना सेंस करेंगे। सो इस वजह से हाई वैल्यू ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी होनी चाहिए ताकि हम उससे वह होल्ड और कोल्ड को जो है सेंस कर पाए कि इस आए ड्रिंक करने के काबिल भी है या नहीं। ठीक है। और रेडियो ओपेक होना चाहिए, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर एक्सीडेंट हो जाता है और फ्रेगमेंट्स हम इनहेल कर लेते हैं डेंचर के, सो वो इजीली जो है डॉक्टर ट्रीटमेंट रेडियोग्राफिक टेक्निक के थ्रू जो है डिटेक्ट कर सके कि आया हमारा वो जो है कहीं ऐसी जगह तो नहीं फंस गया जिसकी वजह से जो है हमें ऑपरेशन करने की नीड है, या सेफ़ है पेशेंट, तो उसको फाइंड करने के लिए सब होता है। सो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मैंने काफ़ी डिटेल में समझाई है और काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में समझाई है। उम्मीद है कि आप लोग को समझ आ गई होगी, और अगर आप लोग को समझ आ गई है ना तो लाइक का बटन प्रेस कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, अपने फ्रेंड के साथ लाजमी शेयर करें, ठीक है। क्योंकि जिस तरह से आप लोग इस वीडियोस को देख के खुश हो रहे हैं कि आया हमारा जो है डेंटल मटेरियल्स का जो है इशू रिजॉल्व हो गया है, सो इस तरह से उन स्टूडेंट्स को भी प्रोवाइड करें ताकि वो उनकी भी जो है टेंशन ख़त्म हो। और मुझे अपनी दुआ में ख़ास कर याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। मैं अभी इस वीडियो में स्टार्ट नहीं कर सकती वरना फिर वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, ठीक है। सो अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में ख़ास कर याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।